भविष्य का खेलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। We want justice, we want justice, we want justice। JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, JKSSB होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, JKSSB होश में आओ। We want justice, we want justice, we want justice। JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। JKSSB मुर्दाबाद। We want justice, we want justice, we want fair examination, we want fair examination। JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद, JKSSB मुर्दाबाद। अगर मैं JKSSB JKPSI का एस्पिरेंट था, जैसा कि हमने लास्ट वीक भी कुछ दिन पहले यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी JKSSB को लेकर कि किस तरह से इन्होंने जो बच्चों के भविष्य के साथ खेलते जा रहे हैं। अभी भी मतलब जब गवर्नर एलजी ने यहाँ से जो वो रिक्रूटमेंट कैंसिल भी की, लेकिन उसके बावजूद भी ये कंटिन्यूसली हमारे साथ भविष्य से खेल रहे। जैसे कि आपको पता होगा 2 दिन पहले नोटिस निकलती है यहाँ कंट्रोल एग्जामिनेशन से कि 30 तारीख को आपकी आंसर की निकलेगी, लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो आंसर की उसी वक्त निकल गई, जबकि शेड्यूल आंसर की का 30 तारीख को था और 28 तारीख को आंसर की निकलती है। यहाँ से पूरे बच्चों को, पूरे स्टेट को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को पता चलता है कि ये JKSSB कितनी चोर है कि 2 दिन पहले लीक निकल जाता है। अगर वो लीक 2 दिन पहले निकल सकता है, इसका मतलब वो लीक एग्जाम के टाइम से बना हुआ था, क्योंकि आंसर जब फ्रेम होते हैं, आंसर की जब क्वेश्चन पेपर बनता है तो उसके आंसर की भी साथ में ही फ्रेम होते हैं। हमने पहले ही कहा था कि CBT मोड में धांधली होगी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हमने ये भी कहा जब OMR का पेपर होता है तो वहाँ पे कार्बन कॉपी मिलती है बच्चों को, जिससे बच्चे को ये पता होता है मैंने कौन से क्वेश्चन का कौन सा मार्क किया हुआ है। लेकिन CBT में इन्होंने इतनी धांधली की, इस पर एडमिट कार्ड लेके, और वहाँ आप मुझे एक बात बताओ, मैं सबसे पूछता हूँ कि 120 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए, हम कितने क्वेश्चन से याद रखेंगे कि हमने कौन से ऑप्शन पे क्लिक किया है, और हमारे पास सबूत किया भी। जैसा कि हर एक बच्चा बोल रहा है, मेरे साथ 2 क्वेश्चन में ये हुआ है कि जो ऑप्शन मैंने टिक किया ही नहीं वो ऑप्शन वहाँ पे हुआ। किसी बच्चे ने 107 अटेम्प्ट किया, उसके 110 दिखा रहे, किसी ने 90 अटेम्प्ट की, उसके 95 दिखा रहे। तो ये धांधली होनी थी, हमने पहले ही बोला था, लेकिन आज साबित हो गया, और साबित परसों हुआ जबकि 2 दिन पहले इनकी आंसर की वायरल हो जाती है और JKSSB के चेयरमैन जम्मू संवाद के चैनल पे कहते हैं अच्छा जी मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, आपने भविष्य लोगों के भविष्य का खेला है। फिर जाके जिस धांधली की वजह से गवर्नर एलजी साहब ने, हम शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने स्क्रैप किया था, वो धांधली फिर से हो गई। अब क्या डिमांड करते हैं? हमारी डिमांड ये है कि जो आंसर की रिलीज हुई है इसके तहकीकात हो कि क्या ये आंसर की जब पेपर बच्चों के हो रहे थे 7 तारीख से, उससे पहले अवेलेबल की गई थी कुछ बच्चों को, और जिन बच्चों का नाम CBI की लिस्ट में आया था उनको भी डिबार नहीं किया। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को फायदा पहुंचाना चाहते थे और ये साबित करना चाहते थे कि उन बच्चों ने अगर पहले पेपर दिए थे तो उन्हें धांधली नहीं की थी। और हमारी सबसे बड़ी रिक्वेस्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन से भी होगी, एलजी इंसान से भी होगी कि इस पर इंक्वायरी बिठाई जाए कि आंसर की अगर 2 दिन पहले वायरल होती है तो कैसे होती है। ये चीज़ हमारी करना चाहता हूँ। मैं उधमपुर से कम कोई 70 किलोमीटर दूर से यहाँ से आया हूँ, और मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि कम से कम जो ट्रांसपेरेंसी है JKSSB में हमें ज़रा सा विश्वास से रहा है। एक आंसर की इनकी 2 दिन पहले लीक हो जाती है और सारे बच्चों के पास जो आंसर पहले मिल जाते हैं, और ये 30 को नोटिस निकालते हैं कि हम 30 को आंसर की निकालेंगे, और उसे 2 दिन पहले हर बच्चे के पास जो है आंसर की पहुँच जाती है। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, JKSSB क्या कर रही है, और हमारे जो LG साहब हैं मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो यूथ है जम्मू कश्मीर का उसका गला घोट रहे हैं। जो JKSSB है खासकर वो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि हम लोगों की एक बार मौत होती है, लेकिन जो यूथ है जम्मू कश्मीर का वो दिन ब दिन हर दिन 100 बार दिन का मर रहा है। तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? गुड गवर्नर से हमारा जम्मू कश्मीर आ रहा है, हर गुड गवर्नर से हमारा जम्मू कश्मीर आ रहा है। तो मैं LG साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो एस्पिरेंट रोडों पे आज आए हैं क्या वजह इसकी? तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि JKSSB रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जितनी भी घोटाले कर रही है। आंसर की ऑलरेडी आपकी वो है, हमने जो ऑप्शन लगाए भी नहीं थे उसका भी वहाँ पे आंसर आया हुआ है। तो इसके लिए मैं दूसरी डिमांड ये करना चाहता हूँ कि OMR पे पेपर होना चाहिए। UPSC OMR पे पेपर लेती है, वो 18-20 लाख बच्चों को कंडक्ट करता है OMR। तो क्या जम्मू कश्मीर में अगर 70,000 स्टूडेंट हैं तो क्या वो OMR पेपर देने के लिए कैपेबल नहीं है? तो JKSSB इसके लिए कैपेबल नहीं है। तो रिक्वेस्ट टू द LG जम्मू कश्मीर कि इस पे गंभीर मसला है, और मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि 2 तारीख को जो फैसला आएगा वो एस्पिरेंट के हाथ में आएगा। तो इसका मैं आपसे भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू। पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें तो धांधली हो ही होगी, बट जो ये वाला जो एग्ज़ाम है इसमें उससे भी ज़्यादा चोरी हो रही है।
अगर आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग की लाओगे 30 को लाओगे, तो आप की पहले ही आ रही है। इनका सिस्टम इतना बकवास है, इतना है कि पहले ही की वगैरह बाहर आ रही है। अगर की बाहर आ गई है तो इसका मतलब क्वेश्चन भी पहले ही बाहर आ गए होंगे। जिन्होंने धांधली करनी होगी उन्होंने वैसे भी कर ली होगी। तो हमें ये कहाँ से श्योरिटी दे रहे हैं कि ये एग्ज़ाम फेयर हो रहा है, कहाँ से ट्रांसपेरेंसी आ रही है? ये इस पर हम क्वेश्चन पूछना चाहेंगे इनसे, ये चाहते क्या हमारी, हमें कुछ नहीं करने देंगे हमें आगे। इन्होंने सिर्फ चोरियां करनी और धांधली करनी और यही सब करके इन्होंने अपना ये करना है। पैसे कमाने का जरिया बन गया इनके लिए। हमारे फ्यूचर्स के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं।